ये सर फिलहाल लगभग पिछले एक वीक से समर कैंप एक्टिविटी जारी है महात्मा गांधी बिल्डर में, और इससे लेकर कुछ मैं सवाल जवाब आपसे करना चाहूँगा। बतौर आप एनसीसी के कंपनी कमांडर हैं तो मैं आपसे ज़्यादातर सवाल एनसीसी के साथ साथ मैं अदर एक्टिविटीज़ के बारे में भी करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल यह है कि समर कैंप एक्टिविटी के अंतर्गत इस पिछले एक सप्ताह में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में कल्चर नहीं होता है इस तरह का, लेकिन हम लोगों ने इनिशिएट किया महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भिंडर में। और चूँकि ये स्कूल पीएमश्री स्कूल की सिलेक्शन में भी आ गया है और इस स्कूल को एक बहुत अच्छी सी एक प्राइम लीड मिली है, तो हम लोग स्टाफ ने मिलकर सोचा क्यों नहीं बच्चों के लिए एक अच्छा सा एक बढ़िया सा इवेंट मैनेज करें। तो हम इसी कड़ी में समर कैम्प एंड हॉबी क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करा। पूरे स्टाफ ने हमने मिल के प्लान करा। पिछले एक महीने से हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसमें हमने बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स, एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक फ्यूज़न है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 का एक हिस्सा है, और जिसके द्वारा ये ड्रीम किया गया है कि बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो और प्रैक्टिस में इसकी स्किलिंग में इम्प्रूवमेंट हो। तो क्लासेस में पढ़ाई तो होती है, लेकिन ये कैंप एक अनूठा है, एक अद्वितीय है, अनपैरेलल है कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। हॉबी क्लासेस हैं, स्किलिंग क्लासेस हैं, एकेडमिक में सिलेबस का डिज़ाइन करा और उसके बाद एक क्रैश कोर्स डिज़ाइन करा। बच्चों को नेक्स्ट ईयर के लिए हमने रोड मैप दिया है जिसमें बच्चे लोग समर वेकेशन में जाएंगे तो उनको लगेगा कि हमें ये करना चाहिए। जी सर, इसमें क्रैश कोर्स के साथ साथ में जैसे मैंने यहाँ देखा कि हॉबी क्लासेस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्काउटिंग, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। नेक्स्ट सवाल ये है सर, इस कैंप के आयोजन में उसको आप किस रूप में देखते हैं? इस तरह का आयोजन बारंबार अगर होता रहे पूरे एक सेशन में तो बच्चों के ऑल ओवर ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोग जो एक टीचर्स कम्युनिटी के लोग हैं, तो हम लोग एक तरह से एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और एक फ़िलासफ़र भी होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को क्लासरूम के अंदर जो हम लोग इन टेक्स्ट बुक के साथ काम करते हैं, उसके साथ साथ बच्चे के पास में एक ऐसी स्किलिंग का पार्ट होना चाहिए जो उस बच्चे को उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को फ्यूज़ करने में मदद करे, और वही एक्स्ट्रा एनर्जी उसके व्यक्तित्व को डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करने में मदद मिलता है। तो हर बच्चे के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी का पॉकेट होता है, और वही पॉकेट अगर सेटल हो जाए सही समय पर तो उस बच्चे की ग्रोथ में एक ऐसा चैनलाइजेशन हो सकता है कि जिसमें पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक, सोसाइटी तक अपने आप में गर्व कर सकते हैं कि हमारे बच्चे दी बेस्ट हैं, और वो अपनी एनर्जी को ठीक दिशा में कॉन्शियसली वो अप्लाई कर सकते हैं और उनका फ्यूचर एक अच्छे से पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बढ़ सकता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि पढ़ाई के साथ साथ में ये को करिकुलर एक्टिविटी, साथ में स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, ये जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकता है? क्योंकि इंसान का जो जीवन है एक तरह से ट्राइपोड की तरह है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। शरीर के रूप में शरीर को कोशिकाओं को इतनी ताकत मिलनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर वो बेयर कर सके और वो जब तक जिंदा रहे तब तक स्वस्थ रहे। एंड मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है जो सोचने की प्रक्रिया है उसमें स्ट्रांगनेस आए। सोचने की प्रक्रिया में क्लासरूम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, फिलॉसफी उसको दिखाते हैं, महसूस कराते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस करते हैं। लेकिन उसके साथ थर्ड डायमेंशन है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि वो पूरा कॉस्मस, पूरी कनेक्टिविटी से वो इंसान जुड़ा रहे, जिससे उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, जिससे उस बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। NEP 2020 का मूल पार्ट है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक इमेजनरी पार्ट नहीं है, एक प्रैक्टिस का पार्ट है। और जब तक बच्चा प्रैक्टिस से नहीं गुजरेगा, ना फिजिकल एक्टिविटी में वो इम्प्रूव कर सकता, मेंटल एबिलिटी में इम्प्रूव कर सकता, ना स्पिरिचुअली जा सकता। बिकॉज हम लोग पूरी दुनिया एक तरह से एक परिवार की तरह है, और एक परिवार की तरह अगर हम किसी जगह पे कोई बच्चा स्कूल में डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उस बच्चे को इन तीनों डायमेंशंस पे बच्चे को ग्रो करने का अधिकार है, और उसके लिए केवल एकमात्र मीडियम है टीचर्स लोग। तो हम लोग अगर एक्टिव होते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आती है, और वो अंडर कार्पेट एक प्रोग्रेसिव मोड में रहती है, जिससे बच्चे लोग को आज नहीं पता है, लेकिन आज से 5 साल पहले रोल बैक होके अगर वो बच्चे लोग पीछे देखेंगे तो उनको महसूस होगा, प्राइड होगा कि हमारे टीचर्स ने हम लोगों की जानकारी के बिना भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दी। बिल्कुल, यही उद्देश्य है। और सर एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा कि हाल ही में आपको PM स्कूल में सेलेक्ट होने का अवसर मिला है, और फाइनली एक तरह से 101% आप सेलेक्ट हो ही गए उसमें। तो आप आधारभूत ढांचागत विकास और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार दीजिए।
Is a great question, and I would be very fortunate enough I should answer it in a very correct way and in a very positive way. Because हमारा स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी CM राजस्थान की फ्लैगशिप योजना का हिस्सा है, तो हम लोग राजस्थान में प्रायोरिटी पे ऑलरेडी हैं और हम लोगों को ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान के उस प्रायोरिटी के साथ साथ हम लोग भारत सरकार की प्राइम मिनिस्टर की जो अनाउंसमेंट हुई है PMC स्कूल, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके अंतर्गत इस बार 2 करोड़ का बजट अलॉटमेंट हमारा हुआ है और 1,99,55,000 का बजट अभी राजस्थान में हम लोग जयपुर गए थे और वहाँ से यहाँ से PMO को अप्रूव होके सबमिट हो गया। इसके अंदर इस पूरे स्कूल के जो पूरे डायमेंशंस हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्लासरूम के इंटीरियर से लेके क्लासरूम के एक्सटीरियर से लेके गेम्स से लेके NCC से लेके स्काउट से लेके इकोलॉजी से लेके, और जो सबसे मज़ेदार पहलू है वो ये है कि हमको डिजिटल लाइब्रेरी मिल रही है और हम लोग पिछले 3 साल से पूरे स्टाफ मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए फ्यूचर का एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें इनको फ्री मेंटरिंग दे रहे हैं हम लोग सिविल सर्विसेज की, NDA की, वो जो तैयारियां हैं वो हम अंडर कारपेट हम बच्चों को एवरीडे कर रहे हैं। अब ये जो डायमेंशन जुड़ा है इसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये मिलेगा कि हम लोग जो ड्रीम कर रहे हैं वो ये, एक बच्चा जब क्लास स्कूल में एंटर करता है तो गेट पर उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका एक आई कार्ड बनेगा और उसका स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग होने के बाद वो जैसे एज सुन एज ही और शी एंटर्स इन द स्कूल एक SMS पेरेंट्स के पास जाएगा, एक SMS हमारी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, जिससे एक तो हमारा जो 20 मिनट्स 30 मिनट्स का टाइम है अटेंडेंस लेने का वो बच गया। तो इससे धीरे धीरे छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। पूरा कैंपस CC प्रोटेक्टेड होगा, पूरा कैंपस 24 आवर्स लाइट से प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि 5 किलोवाट का हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं और वही ऑन ग्रिड और हाइब्रिड लगा रहे हैं। हम लोग एक बहुत मज़ेदार और एक शानदार तरीके से 3 अपने प्रोजेक्ट टेकअप किए और राजस्थान में शायद वी आर मच फॉर्चुनेट देन अदर स्कूल्स कि हम लोगों ने कुछ इनिशिएट लिया, अथॉरिटी को बताया तो उन्होंने MGGS बिल्डर के लिए स्पेशली 3 चीज़ें अप्रूव करी। एक तो सोलर का है जो पहले नहीं था, तो स्पेशली उसी दिन उन्होंने PMO को इन्फॉर्म किया और वो हम लोगों को प्रिविलेज दिया। इसका बेनिफिट यह पूरे राजस्थान में जो भी स्कूल चाहे सोलर का लगा सकते हैं। दूसरा एक हम लोगों ने एक इनिशिएट किया जिसमें आप सर जो आप खुद जो इंटरव्यू लेने वाले हमारे ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं अक्षय जी सर, जो खुद सिविल सर्विसेज क्रॉस कर चुके हैं, हम लोगों ने एक इकोसिस्टम यहाँ डेवलप किया। हम चाहते हैं कि हमारी फैकल्टीज़ के जो बेस्ट पार्ट है उसके वीडियो बन के अपलोड हो जाए यूट्यूब पे, जिससे हमारे बच्चों को बेनिफिट हो। प्लस हम लोग जितने हमारे बच्चे हैं वो सब में जो बेस्ट पार्ट हो क्लासरूम में लेते हुए हम टीचर्स के द्वारा उन बच्चों को ट्रैक करेंगे और उनके जो बेस्ट पार्ट है वो वीडियो शूट हो, बच्चों का उसमें स्क्रिप्टिंग हो और वही यूट्यूब पर अपलोड हो जाए, जिससे हमारे बच्चों को एक एडिफिकेशन मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा और वही रिकग्निशन वो बहुत कमाल का हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करेगा। ये जो चीज़ें बदलाव आ रही है, इस बदलाव से हम लोगों के स्कूल में एक बहुत बड़ी एक तरह से एक ऐसी सॉफ्ट स्किल की क्रांति घटित होने वाली है जिसमें लोग अगर सीखना चाहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इस स्कूल को एक रोल मॉडल के रूप में लेके भी सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी बेहतर जानकारी देने के लिए। और समर कैंप एक्टिविटी में बच्चों को भी मेरे ख्याल से खूब मज़ा आया होगा। आप में से कोई बोलना चाहेंगे? बच्चे लोग NCC कैडेट्स हैं, बहुत डिसिप्लिन है और बहुत मज़ेदार तरीके से अपनी बात बता सकते हैं और बच्चे जब अपनी बात बताएंगे तो शायद उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। जस्ट डिलीवर NCC में क्या हुआ, कैसे महसूस किया, एक गवर्नमेंट स्कूल के बावजूद ये सब चीज़ें हुई, उसमें आपको कैसा महसूस हुआ? NCC में हमने बहुत ज़्यादा फन किया और प्राइवेट स्कूल्स में से जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें शायद ऐसी एक्टिविटीज़ ना होती हो और ये गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छा है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ पे बहुत तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ होती है, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और एक चीज़ और कि आपने जैसे पहले तो आपका होता ही रहता था परेड वगैरह, लेकिन पिछले एक वीक में आपने किस किस तरह की एक्टिविटीज़ की है? स्पोर्ट्स में आपने क्या किया है, परेड में क्या किया? स्पोर्ट्स में हमने बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बहुत नए तरीके के गेम्स खेले और हमने बहुत इंजॉय करा है यहाँ पे इन 7 डेज में। थैंक यू। तो ये जो कैडेट्स हैं, ये कैडेट्स यहाँ पर एवरीडे मॉर्निंग 7:30 से 1 o'clock के स्लॉट में अपना फिज़िकल इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, मेंटल इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, प्लस इनकी टफनेस का जो लेवल है वो भी हम लोग इनको करें। आप देख सकते हैं अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा है, उसके बावजूद ये बच्चे लोग 1 o'clock को भी अगर गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में वॉलीबॉल खेलने की इच्छा रखते हैं और ये चले भी जाते हैं। इवन हम लोग प्रोएक्टिव होकर इनको रोकते हैं
इसके बावजूद ये बच्चे लोग इसको करते हैं, बिकॉज कारण इनको पता है कि हम जितना टफनेस लाएंगे उतना ही हम फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये अगर इनके माइंडसेट में चला गया, इट मीन्स वी द एजुकेशन सोसाइटी एंड वी द टीचर्स आर सक्सेसफुल टू ट्रांजेक्ट द मेन थीम ऑफ द एजुकेशन। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।